हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो आइए, बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं प्रश्नावली 3.3 पर। 3.3 पर क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों, इससे पहले हमने ग्राफ्य विधि से हल किया था, x और y का मान ग्राफ विधि से ज्ञात किया था। अब हम प्रतिस्थापन विधि से x y का मान जो है ज्ञात करेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, दिया गया समीकरण युग्म है x + y = 14। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लिया। दूसरा है x - y = 4। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लिया। चलिए अब इसे हम हल करते हैं। हल करने के लिए हम किसी एक समीकरण को लेंगे। आइए हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट को हमने लिख लिया। तो इसमें जो है हम x या y को उस साइड करेंगे, माने x को या तो अकेला रखेंगे इधर या तो y को अकेला रखेंगे। चलिए हम y को उस साइड भेज रहे हैं, x को यहाँ रखते हैं और y को उस साइड भेज देते हैं। तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। चलिए इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं, 3। अब x का जो मान है, x का मान 14 - y हो गया। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रहे कि जब हम समीकरण फर्स्ट को चेंज करेंगे तो इसका जो मान x का मान हो या y का मान जो आएगा उसको हम समीकरण सेकेंड में रखेंगे, और जब हम समीकरण सेकेंड से चलेंगे और उसमें x या y का मान जो निकालेंगे उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। दोस्तों, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए हम समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करते हैं। पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 को हमने लिख लिया। अब x की जगह जो है हमको 14 - y को रखना है। तो आइए रखते हैं। यहाँ क्या करेंगे, 14 - y को रखेंगे और पहले से एक -y है। अब हम बराबर में 4 लिखेंगे। देखिए, ये भी जो है y माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, -2y। और 14 को जो है हम इस साइड को भेज देंगे, -14 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2y बराबर, यहाँ -10, माइनस कट गया तो y बराबर हमको क्या हो जाएगा, 10/2। 5 बार में कट गया तो y बराबर आ गया हमको 5। y का मान हमको प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण, अब जो देखिए y का मान आ गया। अब हम इसका मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें या 3 में रखें, मेरा आंसर ज़रूर आएगा। चलिए अब लिखेंगे समीकरण थर्ड में, हम 3 में रखते हैं, थर्ड में y का मान रखने पर। आइए रखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। दोस्तों, अगर समझने में परेशानी हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को रोक कर आप समझ लें, वीडियो को रोक करके समझते जाएं, ठीक है। चलिए लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर।
दोस्तों समीकरण थर्ड ये हुआ। चलिए इसमें हम y का मान अब रख देते हैं। x बराबर 14 माइनस y का मान क्या है 5 है, 5 रख दिए तो x बराबर कितना आ जाएगा अब 9। तो दोस्तों हमें x का मान भी प्राप्त हो गया, y का मान भी प्राप्त हो गया। तो x का मान 9 और y का मान कितना आ गया 5। यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में दिया गया समीकरण युग्म है s माइनस टी बराबर 3। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। और दूसरा जो दिया गया है इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इससे हल्का कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले करके ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ s है, ये मच नहीं समझिएगा, s है तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 2s प्लस ये 3t हो जाएगा बराबर 6। क्रॉस गुना कीजिए तो ये 2s प्लस 3t बराबर 6 छक 36 हो जाएगा। अब हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब हल करने के लिए आगे चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। आइए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट को अब हम चेंज करते हैं। s बराबर लिख लेंगे s बराबर 3, उधर जाकर प्लस t हो जाएगा, ये प्लस का t हो जाएगा। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड मान चुके हैं पहले, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में लिखेंगे। समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो समीकरण 2 जो है 2s प्लस 3t बराबर 36 है। इसमें s का मान जो है हम रखेंगे। s का मान रखते हैं, कितना है s का मान 3 प्लस t, 3 प्लस t रख लिया, प्लस 3t इधर भी है बराबर 36। इससे इसको गुना कर दीजिए, ये 6 हो जाता है और ये जो है 2t हो जाएगा बराबर प्लस 3t 36। चलिए 6 को साइड भेजते हैं, 6 को साइड भेजते हैं तो हो जाएगा 5t 36 माइनस 6 5t हो जाएगा 30, 5 से 6 बार में 30, 5 छके 30। तो t का मान कितना आ गया हमको 6। चलिए अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हो या समीकरण सेकेंड हो या थर्ड हो, किसी में अब मान रख सकते हैं। अब हम आज़ाद हैं तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में या थर्ड में, हम थर्ड में रखेंगे तो और आसान हो जाएगा। लिखते हैं समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर। तो दोस्तों समीकरण थर्ड ये रहा। अब हम t का मान यहाँ रखेंगे क्योंकि थर्ड में हमको आसान लगता है रखने में, इसलिए हम रख रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे फिर हमको इस साइड उस साइड को भेजना पड़ेगा, यहाँ तो पूरा बना हुआ है। चलिए 3 जोड़ 6 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो s का मान आ गया हमको 9 और t का मान 6। यही मेरा आंसर, एक 6 हो गया आंसर, एक 9 हो गया आंसर। 6 और 9 आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन 3 में, इसलिए s बराबर 9। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप आसानी से समझ जाते होंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 दिया गया समीकरण युग्म है 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण फर्स्ट मान लिया, और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण सेकेंड मान लिया। चलिए अब चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट को हमने यहाँ लिख लिया, किसी एक को उस साइड हम करते हैं। आइए हम y को उस साइड कर रहे हैं तो 3 जोड़ हो जाएगा y। अब इसको हम अगर उस साइड करते हैं गुना में उस साइड जाकर भाग में आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 जोड़ y बटे 3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3।
एनी थर्ड। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। आइए समीकरण सेकेंड को हम लिख लेते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9। चलिए x का मान यहाँ रख लेते हैं हम 9। x जगह पर हम रखेंगे 3 जोड़ y बटे 3। अब है यहाँ माइनस 3y बराबर 9। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27 प्लस 9y बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। इसके नीचे हम कुछ नहीं है, यहाँ थोड़ा छिप गया दोस्त, देख लीजिए फिर से। यहाँ 27 फिर हो गया 9y बटे 3। इसको हम लिख लिए, यहाँ जो है जो स्वयं सेम लिख दिए, कुछ नीचे हम नहीं है तो एक है, इसको हम एलसीएम लेते हैं 3। तो यहाँ हो जाएगा 27 तो दोस्तों हमने क्या किया, इससे हम इसको गुना किया तो यहाँ लिख लिया। फिर हम क्या किए, इसको तो सेम लिख लिए, इसका दोनों का जो है एलसीएम लिए, 3 से इसमें भाग दिए तो एक बार में, तो इसको हम गुना करिए। गुना करने के बाद 9y यहाँ बचा, 27 प्लस 9 माइनस से यहाँ 3 तिया 9 हो जाता है, 9y बराबर के 9। देखिए 9y में से 9y खत्म, तो हमको बच गया 27 बटे 3 बराबर 9। ये भी देखिए 3 तिया 9 तिया 27 लगता है, तो हमको प्राप्त हो गया 9 बराबर 9। यहाँ हमको 9 बराबर 9 आ गया, ना तो x का मान निकला ना तो y का मान निकला। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे इस समीकरण का जो है कोई अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 4 में। दोस्तों क्वेश्चन 4 में दिया गया था 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो हम इसको क्या किए, दशमलव को उड़ा दिए, तो नीचे 10, यहाँ भी नीचे 10, यहाँ भी नीचे 10, एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद यहाँ हमको 2x 3y आया और यहाँ 13, तो नीचे का 10 और नीचे का 10, हम 10 से 10 काट दिए। फिर हमको समीकरण प्राप्त हो गया, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर दूसरा समीकरण दिया हुआ था 0.4x 0.5y और 2.3, तो हम सब का दशमलव उड़ाए, नीचे 10 10 आ गया। फिर एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद हमको यहाँ 4x प्लस 5y बराबर 23/10 है। इस 10 को 10 से काट दिए, अब हमको समीकरण प्राप्त हो गया 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण सेकेंड इसको मान लिए। अब चलिए हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से। ये समीकरण फर्स्ट हमने यहाँ लिख लिया। चलिए अब हम किसी एक को अकेला करते हैं यहाँ। चलिए हम x वाला को ही अकेला करेंगे, 2x बराबर लिखेंगे 13 माइनस 3y। अगर x को अकेला कर देते हैं तो 13 माइनस 3y बटे हो जाएगा 2। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, आइए समीकरण 2 क्या है, 4x 5y बराबर 23। चलिए यहाँ रखते हैं मान 13 माइनस 3y बटे के 2 प्लस 5y बराबर 23। चलिए हम इसको गुना कर लेते हैं, 13 चौका 52
माइनस 3 चौका 12 वाई बट्टे 2 प्लस यहाँ 5 वाई है, नीचे कुछ नहीं है, एक ले लेते हैं बराबर 23। एलसीएम लेते हैं 2 तो 52 माइनस 12 वाई प्लस 5 दूना 10 वाई बराबर के 23। चलिए हम अब क्या करेंगे, 12 में से 10 घट जाएगा, माइनस 2 वाई बचेगा। आइए हम उस साइड चलते हैं। क्या था हमको, 52 माइनस 12 वाई प्लस 10 वाई बटे 2 था बराबर 23। अब हम क्या करेंगे, 52 माइनस 2 वाई बचा बटे 2, यहाँ 23 क्रॉस गुना करते हैं, क्या होता है हमको 52 माइनस 2 वाई यहाँ 46। तो चलिए माइनस 2 वाई बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 52 माइनस 2 वाई बराबर हो जाएगा 6, माइनस 6 बचता है, माइनस माइनस खत्म, 3 से 2 से 3 बार में खत्म, 2 से 3 बार में खत्म हो गया। तो y बराबर हमको 3 प्राप्त हो गया, y बराबर 3 प्राप्त हो गया। अब समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर आइए समीकरण 3 क्या है, 13 माइनस 3 वाई बटे 2। अब इसमें मान रख लेते हैं, 13 माइनस 3 वाई की जगह पर 3 रखेंगे बटे 2 बराबर हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 3 9 बटे 2, 13 में से 9 घट जाने के बाद 4 बचेगा, 2 आया। तो यहाँ x का मान कितना आ गया हमको 2, x का मान 2 और y का मान 3, यही मेरा आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में।